प्यारे विद्यार्थियों, सनराइज पब्लिक स्कूल कठूमर क्लास 10th की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें जर्नल साइंस टॉपिक के अंतर्गत पिछले लेक्चर में आपको आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम समूह, दूसरे समूह 13, 14, 15, 16, 17, 18 समूह के जो तत्व हैं कौन कौन से हैं उनके बारे में ट्रिक से आपको अध्ययन कराया गया था। और थोड़ा सा उसको रिपीट करते हुए, जैसे फर्स्ट समूह है, प्रथम समूह है, प्रथम पहले समूह की ट्रिक है ली ना की रब से फरियाद, हैली ना की रब से फरियाद। अब तत्वों के बारे में है से एच बनेगा, ली से एल आई, ना से एन ए, की से के, रब आर बी, से का मतलब सी एस और फरियाद का मतलब एफ आर। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये प्रथम समूह के तत्व हैं 7। इन्हें क्षारीय धातु भी कहते हैं, इन्हें क्षारीय धातु भी कहते हैं, मुलायम धातु भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये अत्यधिक क्रियाशील धातु भी कहलाती है, क्योंकि ये बहुत अधिक क्रियाशील होती है। सेकंड समूह के जो तत्व हैं उसकी ट्रिक आपको बताई थी, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। बेटा से बी ई, मांगे एम जी, कन्या सी ए, सुंदर एस आर, बाप बी ए और आर ए, राजी से बनेगा आर ए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये 6 तत्व हैं जो समूह नंबर 2 के तत्व हैं। इन्हें क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति के तत्व हैं और मिट्टी में पाए जाते हैं। 13वें समूह के जो तत्व हैं उनकी ट्रिक आपको बताई थी, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, मतलब सब्जियों से संबंधित ट्रिक बताई थी आपको 13वें समूह की। बैंगन का मतलब बी, आलू से ए एल, गाजर से जी ए, इन ऐसे कैसे इन लिखेंगे, थैला टी एल। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 5 तत्व ऐसे हैं जो 13वें समूह के तत्व हैं। इन्हीं को ही जो है बोरॉन परिवार के तत्व भी कहते हैं, क्योंकि बोरॉन ऊपर ही ऊपर है। 14वें समूह की ट्रिक बताई थी आपको, काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु, का जो है उससे बनेगा सी और सी से बनेगा एस आई, गए जी ई, शंकर एस एन, प्रभु पी बी। 5 तत्व हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एस एन प्रतीक होता है टिन का। क्यों होता है? क्योंकि इसका लैटिन नाम है स्टेनम और स्टेनम के आधार पर एस एन। पी बी होता है लेड, मतलब सीसा, प्लम के आधार पर। इसे कार्बन परिवार के तत्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन है ऊपर। 15वें समूह के तत्व की ट्रिक है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये 15वें समूह की ट्रिक है। नेपाल से एन, पाकिस्तान पी, ऑस्ट्रेलिया ए एस, सब एस बी, भिखारी बी आई। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एस बी प्रतीक होता है एंटीमनी का, क्योंकि लैटिन नाम है स्टीबियम और बी आई का मतलब है बिस्मथ। इन्हें नाइट्रोजन परिवार भी बोल सकते हैं और इन्हीं का ही नाम है निकोजन्स बोलते हैं इनको।
15 समूह के तत्व निकोजन्स कहलाते हैं। समूह नंबर 16 आपको ट्रिक जो है बताई थी। 16वें समूह की ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टी पो। ओल्ड स्टाइल से टी पो। ओल्ड का मतलब ओ, स्टाइल से एस, या से एस ई, टी ई और पी ओ पो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इन्हें ऑक्सीजन परिवार के तत्व भी बोल सकते हैं और इन्हीं का ही नाम चालकोजेंस भी है। 17 नंबर समूह नंबर 17। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर से एफ, कल CL, बाहर BR, आई से आई, आंटी से AT। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इन्हें हैलोजेंस कहते हैं। 18वां समूह। 18वें समूह के तत्वों की बताई थी। हरभजन ने अगर कर को 0 रन पर आउट किया। हरभजन HE, ने NE, अगर AR, कर KR, 0 XE और रन RN। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये निष्क्रिय गैस कहलाती हैं, क्रिया नहीं करती हैं। इन्हें अक्रिय गैस भी कहते हैं, इन्हें उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, इन्हें नोबेल गैसें भी कहते हैं। पिछले लेक्चर में आपको ये जो है ट्रिक्स बताई थी। आज का जो लेक्चर है वो कुछ परिभाषाएं हैं, वो परिभाषाएं जो है 9th क्लास में भी आपको बता दी गई हैं, लेकिन सभी बच्चों के क्लियर नहीं होती है वो, तो उसको क्लियर कराते हुए टीचरों के क्लियर भी नहीं होती है। कई टीचर हैं उनके भी क्लियर, जैसे परमाणु और तत्व। एक शब्द है परमाणु, दूसरा है तत्व। परमाणु क्या होते हैं, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, अणु क्या है। यौगिक की परिभाषा क्या है, अणु की क्या है। एक होता है परमाणु द्रव्यमान, एक होता है परमाणु भार, दोनों में इनमें अंतर है। और एक है द्रव्यमान संख्या। तो इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, परिभाषा के बारे में लिखेंगे। परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में बोलते हैं एटम। एटम का मतलब है परमाणु। अब परमाणु की परिभाषा क्या है, मतलब किसे कहते हैं, परमाणु क्या है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण। सूक्ष्मतम का मतलब छोटे से छोटा कण। कोई भी पदार्थ है उसका वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और नहीं भी रह सकता। कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, कुछ परमाणु ऐसे हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेंगे, संयुक्त अवस्था में रहेंगे दूसरे के साथ मिलकर। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, वो कण क्या कहलाता है, परमाणु। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है एवं नहीं भी रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है या नहीं भी रह सकता, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। ये परमाणु की परिभाषा है। तो परिभाषा रहेगी, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम, मतलब छोटे से छोटा, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था
स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है, रह भी सकता है एवं नहीं भी रह सकता, नहीं भी रह सकता। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ले सकता है। परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। दोबारा एक बार इसकी परिभाषा, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, मतलब छोटे, सूक्ष्मतम का मतलब है छोटे से छोटा कण, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है एवं नहीं भी रह सकता। मतलब स्वतंत्र अवस्था, कुछ परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहेंगे, कुछ संयुक्त अवस्था में रहेंगे, लेकिन और क्या कंडीशन है, वो जो कण है छोटे से छोटा कण, वो किसी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें भाग ले सकता है, तो उसको हमें परमाणु बोलेंगे। ये तो परिभाषा हुई परमाणु की, ये तो हो गया परमाणु। अगला है तत्व। तत्व क्या है? तत्व अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट एक रहेगा जब तो बोलेंगे एलिमेंट, और ज़्यादा यदि मान रहेंगे दो या दो से अधिक तो उसको बोलेंगे एलिमेंट्स। अब तत्व की परिभाषा क्या है? तत्व क्या होता है? ऐसे शुद्ध पदार्थ, बिल्कुल शुद्ध, ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, मतलब उसमें दूसरे परमाणु नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये शीशा है, लेड। अब इसमें क्या है, ये एक तत्व है लेड। अब इसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं बस, किसके? लेड के हैं बस। केवल इसमें किसके परमाणु हैं? इसमें बहुत सारे परमाणु हैं। जैसे ये मान लो ये बड़ा होता जाएगा और बड़ा, कितना ही बड़ा बना लो इसको। जैसे लोहा है, और लोहे की कोई भी वस्तु हम बड़ी से बड़ी तैयार कर सकते हैं, लोहे का पाइप कुछ भी तैयार कर सकते हैं। तो लोहा तो एक तत्व हो गया, और उसके अंदर जो है लोहे के ही परमाणु हैं। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। तत्व वे रहेंगे जिनमें एक ही प्रकार के जैसे लोहा, सोना, चांदी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ये जो है क्या कहलाएंगे? तत्व। और डायमंड जो होता है ना, डायमंड, हीरा भी एक तत्व है। ये कंपटीशन का प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई कंपटीशन पूछा है। जैसे ऐसा आएगा, निम्न में से तत्व है, जल दे दिया, हीरा दे दिया, सोडियम क्लोराइड नमक दे दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया। हीरा एक तत्व है। अब क्यों है तत्व? क्योंकि उसमें केवल कार्बन के ही परमाणु पाए जाते हैं, कार्बन के अलावा कुछ नहीं पाया जाता। जैसे हीरे का टुकड़ा है एक, उसको यदि हम चेक करें तो वो केवल कार्बन से बना होता है, कार्बन के अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तो हीरा एक क्या है? तत्व है। हीरा एक क्या है? तत्व है। तो क्या परिभाषा रहेगी?
ऐसे शुद्ध पदार्थ, 1 नंबर पॉइंट, ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। दूसरे पॉइंट में लिखो, जैसे दूसरे पॉइंट में लिखेंगे जैसे सोना मतलब गोल्ड जिसको बोलते हैं। सोने में जैसे सोने का कोई टुकड़ा है हमारे पास में, कोई चीज़ है सोने की, जैसे सोने की एक रिंग है अंगूठी, तो उसमें केवल किसके, सोने के ही परमाणु है। सोना एक तत्व है। सोना, चांदी जिसको सिल्वर बोलते हैं, लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, हीरा, अब ब्रैकेट में लिखेंगे कार्बन का अपर रूप है। कार्बन पाए जाते हैं इसमें, अपर रूप। हीरे में केवल कार्बन का अपर रूप इत्यादि। ये तत्व की परिभाषा हुई। ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये तो सब जानते हैं। इसके अलावा हीरा भी एक तत्व है, क्योंकि उसमें केवल कार्बन पाए जाते हैं, कार्बन से मिलकर के बनता है। 2 के बारे में हो गया, परमाणु के बारे में हो गया, तत्व के बारे में हो गया। अब है यौगिक। अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड अब कंपाउंड क्या होता है? ये भी शुद्ध पदार्थ है। ऐसे शुद्ध पदार्थ यौगिक किन्हें कहते हैं? ऐसे शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2, ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? 2 या 2 से अधिक विषम परमाणु। विषम का मतलब अलग अलग परमाणु। जैसे एक परमाणु मान लो हाइड्रोजन है तो दूसरा ऑक्सीजन। विषम परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनते हैं। जैसे हमने लिखा है H2O, ये जल का सूत्र है। जल एक यौगिक है। क्यों है यौगिक? क्योंकि इसमें विषम परमाणु है, अलग अलग 2, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और अनुपात निश्चित है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात यह आएगा, मतलब 2 परमाणु तो रहेंगे हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का रहेगा 1 परमाणु। चाहे जल आप कहीं से ही ले लो, चाहे वो पोखर में से लिया है, चाहे समुद्र में से ले लो, चाहे भारत में से ले लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में से ले लो, चाहे कहीं से ले लो। जल हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो परमाणु होते हैं उनके संयोग करने से बनते हैं। निश्चित अनुपात निश्चित रहेगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु के संयोग करने से बनता है। जैसे NaCl है, NaCl ये साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड। ये एक यौगिक है क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोरीन 2 प्रकार के अलग अलग विषम परमाणु हैं। अनुपात निश्चित है, 1:1, मतलब 1 सोडियम 1 क्लोरीन। जैसे C6
C6H12O6, C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और अनुपात रहेगा इनका इतना इतना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात ग्लूकोज में कहीं से ही ग्लूकोज ले लो, चाहे जो ग्लूकोज बनता है उसमें एक अनुपात में तो रहेगा, जितना कार्बन रहेगा उसका डबल होना चाहिए हाइड्रोजन, और जितना कार्बन है उतना ही जो है होना चाहिए ऑक्सीजन। जैसे 6 कार्बन है उसका डबल कर दिया तो 12 हो गया, उसका जो है जैसे वापस से ले लिया तो निश्चित अनुपात में। ऐसे शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक समपरमाणु नहीं होने चाहिए, विषम। सम का मतलब तो एक जैसे हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे नहीं। विषम परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यौगिक। तो परिभाषा ये रहेगी। 1 नंबर पॉइंट, ऐसे शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक विषम परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि लिखें, जैसे 2 नंबर पॉइंट, जैसे जल, सूत्र हो गया H2O। साधारण नमक NaCl। विरंजक चूर्ण CaOCl2। कॉस्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, कॉस्टिक सोडा NaOH इत्यादि। ये यौगिक के बारे में। अब फिर अणु क्या होते हैं, अणु क्या है, इसके यौगिक के बाद में अणु का अध्ययन करेंगे। अगली हेडिंग रहेगी अणु। अणु लिखेंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं मॉलिक्यूल। अणु क्या है, अणु क्या होते हैं, सुनो। 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 या 2 से अधिक समपरमाणु भी हो सकते हैं और विषम परमाणुओं का समूह। ऐसा कोई सूत्र या समूह जो समपरमाणुओं का बना हो सकता है और
विषम परमाणुओं का भी, तो वो अणु कहलाएगा। जैसे NaCl है, NaCl एक यौगिक है, NaCl एक यौगिक है, ये अणु भी है क्योंकि ये विषम परमाणुओं का समूह है, सोडियम और क्लोरीन से बना है। H2O ये यौगिक भी है, ये अणु भी है। जैसे मैंने लिखा O2, अब O2 है ना, ये अणु है क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है, लेकिन ये यौगिक नहीं है। ये यौगिक भी है, अणु भी है, ये यौगिक भी है, ये अणु भी है। ये यौगिक नहीं है। यौगिक की परिभाषा ये थी कि 2 ऐसे शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक विषम परमाणुओं के निश्चित विषम परमाणु नहीं है इसमें। तो ऑक्सीजन जो गैस है O2, ऑक्सीजन जो गैस है ये अणु तो है लेकिन यौगिक नहीं है। तो यौगिक अणु की परिभाषा क्या हुई? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समपरमाणुओं, 2 या 2 से अधिक समपरमाणुओं का समूह या विषम परमाणुओं का समूह क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। तो परिभाषा ये रहेगी। 1 नंबर पॉइंट, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सम या विषम, समान हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, सम या विषम परमाणुओं, सम या विषम परमाणुओं के समूह अणु कहलाते हैं। दो या 2 से अधिक समपरमाणुओं के समूह या विषम परमाणुओं के समूह अणु कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, अब सुनो, सभी यौगिक, जितने भी यौगिक है ना सारे, सभी यौगिक अणु हैं, सभी यौगिक अणु कहलाते हैं। जितने भी जैसे NaCl है, ये यौगिक है, ये अणु भी है। सभी यौगिक अणु होते हैं, सभी यौगिक अणु होते हैं, लेकिन सभी अणु यौगिक नहीं होते। जैसे NaCl है, ये अणु भी है, यौगिक भी है। अब मैंने लिखा O3, ये ओजोन गैस है। अभी अणु तो है, ये अणु तो है, इसका मतलब ये है कि जैसे यौगिक है और ये अणु है। सभी यौगिक अणु होते हैं, लेकिन सभी अणु है ना, जितने भी अणु हैं, कुछ अणु तो यौगिक हैं, कुछ जैसे NaCl है, NaCl अणु भी है, यौगिक भी है। लेकिन मैंने लिखा था O3, तो O3 जो है, ओजोन है, वो अणु तो है लेकिन यौगिक नहीं है। इसका मतलब ये है सभी यौगिक अणु होते हैं, सभी यौगिक अणु होते हैं, लेकिन सभी अणु यौगिक नहीं होते हैं। कुछ तो यौगिक होते हैं, कुछ नहीं रहेंगे। दूसरा पॉइंट, सभी यौगिक अणु होते हैं, परंतु सभी यौगिक अणु होते हैं, परंतु सभी अणु यौगिक नहीं होते, यौगिक नहीं होते। तीसरा पॉइंट, जैसे अणुओं के उदाहरण डायरेक्ट लिख रहा है, जैसे H2O। अब H2O है ना, H2O अणु भी है, यौगिक भी है, अणु का उदाहरण भी है। NaCl सोडियम क्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, O2 ऑक्सीजन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस, N2 नाइट्रोजन गैस, O3 ओजोन गैस इत्यादि इत्यादि। समझ में? अब ये सूत्र समझ में आने चाहिए। ये जल का सूत्र है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, ओजोन, ये ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ओजोन गैस। अब इनमें से क्या है देख, ये जो लिखे हैं ना, ये अणु भी है, ये अणु भी है, ये यौगिक भी है। लेकिन O2 H2 N2 O3 ये अणु तो हैं, यौगिक नहीं है। उसमें विषम परमाणु चाहिए यौगिक के लिए। तो ये हो गया परमाणु के बारे में, तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में, अणु के बारे में। अब है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास परमाणु का मतलब, जो परमाणु है उसका द्रव्यमान क्या है, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास बोलते हैं। अब परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए क्या चाहिए? परमाणु में मूल कण, परमाणु के मूल कण 3 होते हैं, मतलब अपरमाणविक कण। परमाणु के अंदर मुख्य रूप से 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इनमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो क्या है, नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ जो ऊर्जा की कक्षाएं उनमें निश्चित चक्कर लगाते रहते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं नाभिक में। इन तीनों का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का किसी परमाणु में उपस्थित, जैसे परमाणु है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सभी के द्रव्यमानों का योग। एक परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका द्रव्यमान कितना है? इलेक्ट्रॉन के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका द्रव्यमान कितना है? प्लस। प्रोटॉन है उनका द्रव्यमान कितना है? प्लस। न्यूट्रॉन है उसका द्रव्यमान कितना है? इन सभी का योग परमाणु को भाई परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इन मूल कणों के द्रव्यमानों के योग को, मूल कणों के द्रव्यमानों के योग को, तीनों जो है इनके द्रव्यमान कितना बैठेगा उस सब का योग कर लेंगे तो परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तो क्या परिभाषा होगी? पहला पॉइंट तो ये है, परिभाषा दूसरे में लिखेंगे। किसी परमाणु में निम्न 3 मूल कण होते हैं। किसी परमाणु में निम्न 3 मूल कण होते हैं। जैसे परमाणु के 3 मूल कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर 3 मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब परिभाषा लिखेंगे दूसरे पॉइंट में। किसी परमाणु में उपस्थित मूल कण कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, मूल कणों
मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों द्रव्यमान हैं, उनके द्रव्यमानों के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो उनके द्रव्यमान टोटल कर लेंगे सभी का, और सभी का जो द्रव्यमान आएगा वो परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। किसी परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनके द्रव्यमानों के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, मतलब एटॉमिक मास। फिर परमाणु भार क्या है? अब परमाणु भार देखें। अगली हेडिंग रहेगी परमाणु भार। परमाणु भार अंग्रेजी में बोलेंगे एटॉमिक वेट, WEIGHT, एटॉमिक वेट। परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है? किस तत्व के समस्थानिक होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। मतलब H11, H12, H13 3 समस्थानिक है। ये तो है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्राइटियम। ये प्राकृतिक समस्थानिक है, मतलब प्रकृति में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। तो समस्थानिकों से निकालेंगे बाहर। किसी तत्व के प्राकृतिक समस्थानिकों का औसत भार। किसी भी तत्व के जो प्रकृति में जो समस्थानिक पाए जाते हैं उनका औसत भार, उन सभी का भार निकालेंगे, फिर औसत भार निकालेंगे जब आएगा परमाणु भार। किसी तत्व के प्राकृतिक जो समस्थानिक है उनका औसत भार, प्राकृतिक समस्थानिकों का औसत भार परमाणु भार कहलाता है। किसी तत्व के प्राकृतिक समस्थानिकों का औसत भार परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार कहलाता है। ये परिभाषा होगी परमाणु भार की। और एक है द्रव्यमान संख्या। अगली जो हेडिंग है वो है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर। द्रव्यमान का मतलब मास, संख्या का मतलब नंबर, मास नंबर। द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के अंदर पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनकी संख्या गिन लेंगे कितने कितने हैं। जैसे
सोडियम है। सोडियम के अंदर जो है प्रोटॉन तो होते हैं 11 और न्यूट्रॉन होते हैं 12। नाभिक के अंदर, इसके नाभिक में 11 तो जो है प्रोटॉन पाए जाएंगे और 12 न्यूट्रॉन, तो द्रव्यमान संख्या आ जाएगी इसकी कितनी, 23। अरे प्रोटॉन गिन लेंगे नाभिक में और न्यूट्रॉन गिन लेंगे, उनकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की नहीं, इलेक्ट्रॉन से संबंधित नहीं है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, मतलब दोनों का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। लिखो, तो इसमें लिखेंगे किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब है दोनों की संख्या। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का योग। प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या का जो जोड़ है वो न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। तो न्यूक्लियॉन्स की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या कहलाती है। मतलब ये है, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो पाए जाते हैं उनकी संख्या का जो योग है उसको ये भी बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, वो कहलाएगा द्रव्यमान संख्या। तो ये हमारे पास में परमाणु, तत्व, यौगिक, अणु और परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या, इसके बारे में आपको इस लेक्चर में बताया गया है। ये क्या है, कंपटीशन के जो प्रश्न हैं उनमें